हेलो फ्रेंड्स, योगिता के लॉ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी एपीओ के लिए यूपी रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर मैंने अभी तक आपको 1 पैरा से लेकर पैरा नंबर 88 तक करवा दिया है। अब इसके बाद जो आगे है वो हम पैरा नंबर 89 से लेकर 96 तक बात करेंगे, जिसके अंदर हमारे से बात हो रही है किसकी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम बात कर रहे हैं ग्राम पुलिस, मतलब कि किसकी, विलेज पुलिस की। गांव में जो पुलिस होती है उनकी क्या क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे। यहाँ पर है कि पैरा नंबर 89 हमसे क्या बोलता है कि ग्राम चौकीदार एक ग्राम सेवक होता है। मतलब ग्राम चौकीदार जो है वो क्या है, एक ग्राम सेवक होता है। ग्राम की क्या करता है, सेवा करता है। इस तरह से, एक मिनट, राम की क्या करता है, सेवा करता है, जिसका मुख्य कर्तव्य अपने प्रभार के गांव की देखना और रक्षा करना। तो अगर मैं यहाँ पर ग्राम चौकीदार की बात करूँ तो उसका मुख्य कर्तव्य क्या है कि वो अपने गांव के प्रभारों की देखना और उसकी रक्षा करना। मतलब जो भी, जैसे मान लो ये एक गांव है, वो गांव एक ग्राम चौकीदार के अंडर में आता है, तो वो वहाँ की देखरेख और उसकी रक्षा दोनों उसके हाथ में होती है। उससे अपेक्षा की जाती है, मतलब उससे उम्मीद की जाती है कि वह ग्राम के मुखिया से रिपोर्ट ले जाए। जो भी ग्राम का मुखिया है उनसे क्या ले, रिपोर्ट लेके जाए। उसे अपराधियों का पता लगाने में सहायता पहुंचाए। क्या काम कर सकता है, अपराधियों का पता लगाने में सहायता पहुंचाए, विधि द्वारा प्राधिकृत गिरफ्तारियां करें, लॉफुल अरेस्ट करें। वह अपने कर्तव्यों के सम्यक पालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी हैं और मुखियों से संबंधी नियम गवर्नमेंट ऑर्डर पुस्तिका में है। जो भी मुखिया से जो भी संबंधी नियम है वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑर्डर पुस्तिका में होते हैं। अगर मैं यहाँ पर इनकी बात करूँ तो ये हमसे क्या क्या चीज़ें कह रहे हैं, एक मिनट, एक बार लिख लिख के बात कर लेते हैं कि ये हमसे कह क्या रहे हैं। एक्ट तो हमने, सेक्शन तो, सॉरी, पैरा तो हमने पढ़ लिया है, बट उसके बाद ये हमसे कह क्या रहा है ये तो हम एक बार पढ़ लें कि क्या क्या है, अगर हमसे पूछा जाए तो। जी, अगर मैं यहाँ पर चैप्टर 9, जो कि हमारा किससे रिलेट करता है, जो हमारा रिलेट करता है ग्राम पुलिस से, ग्राम पुलिस से। और ये पैरा कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो ये पैरा 89 से लेकर 96A तक है। पैरा 9 से लेकर 96A तक है, ठीक है जी, यहीं तक। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके क्या क्या काम है, पैरा 89 बोलता क्या है। सबसे पहले तो काम है, ग्राम चौकीदार एक ग्राम सेवक होता है, ठीक है, जिसका कर्तव्य, अगर मैं यहाँ पर कर्तव्य की बात करूँ तो कर्तव्य क्या है, कर्तव्य है देखना तथा रक्षा करना। पहला कर्तव्य तो ये है गांव को देखना, गांव की देखरेख, ठीक है, गांव को देखना, जो भी इसके अंडर में आता है वो, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं तो मुखिया से रिपोर्ट लेना, मुखिया से रिपोर्ट लेना, और अपराधियों का पता लगाने में सहायता करना। अपराधियों का पता लगाने में क्या करना है, सहायता करना। अपराधियों का पता लगाने में सहायता करना, एक ये चीज़। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो क्या कहेंगे, विधि द्वारा गिरफ्तारियां करें, ठीक है, कर्तव्यों के सम्यक पालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी होना। तो कर्तव्य सूची जिला मजिस्ट्रेट को देना कि इन्होंने क्या क्या किया है, उसकी सूची जिला मजिस्ट्रेट को देना, ये भी इनका काम है। और उसके बाद मुखिया संबंधी नियम जो है वो छोड़ दो। अब है पैरा नंबर 90, ये क्या कहता है हमसे, इसकी तरफ चल लेते हैं एक बार। पैरा नंबर 90 हमसे कहता है कि ग्राम चौकीदारों द्वारा भूमि में खेती किए जाने का प्रतिषेध मनाही नहीं है। ग्राम चौकीदार जो भी होते हैं, जो भूमि में खेती किए जाते हैं, उनको नहीं रोक सकते।
उन्हें उन गाँव में से जिनके लिए वे उत्तरदायी हैं एक में रहना चाहिए और उन्हें कांस्टेबलों के बल के सदस्यों द्वारा दास्ता के कर्तव्यों में नियोजित नहीं किया जाना चाहिए। मतलब विलेज चौकीदार आर नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टिवेटिंग लैंड, दे मस्ट reside in one of the village for which they are responsible, they must not be employed on a menial duties by the members of the constabulary forces। मतलब क्या कहता है पैरा नंबर 19 हमसे, यहाँ पे एक बार इसको 90 हमसे क्या कहता है, एक बार इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले ये कह सकते हैं कि इनको खेती करने से मना नहीं कर सकते, खेती करने से मना नहीं कर सकते, ठीक है, मना नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ क्या बोल सकते हैं, उन्हें उन गाँव में से जिनके लिए वे उत्तरदायी है एक में रहना चाहिए, किसी एक गांव में रहना चाहिए, किसी एक गांव में रहना चाहिए जहां पर ड्यूटी लगी है। सिंपल अगर हम अपनी भाषा में बोले तो जहां पर ड्यूटी लगी है, जहां पर ड्यूटी लगी है। उन्हें कांस्टेबल के बल के सदस्यों द्वारा दास्ता के कर्तव्यों में नियोजित नहीं किया जाना चाहिए। तो सिंपल बोलें, उनको विलेज पुलिस को पुलिस लिखते हैं, उनको क्या होता है, विलेज पुलिस को कांस्टेबल ड्यूटीज़ के लिए नियोजित नहीं करना चाहिए, उनको कांस्टेबल ड्यूटीज़ के लिए नियोजित नहीं करना चाहिए या नहीं कर सकते। यहाँ तो चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके बाद अगर मैं 91 की आपसे बात करूँ, पैरा नंबर 91 क्या बोलता है, जन्म और मरण की रिपोर्ट देने के प्रयोजन के लिए चौकीदार को अपने थाने पर 2 मास में 2 बार नियत दिनांकों को हाजिर होना चाहिए। इसके लिए आप अध्याय 25 देखते हैं, अभी चलते हैं। इन दिनांकों में से एक पर उन्हें उनका वेतन दिया जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, पैरा नंबर 91 क्या कहता है, जन्म और मरण की रिपोर्ट देना, कितने लोग जन्मे हैं, कितने मृत्यु प्राप्त हो गए हैं, जन्म और मरण की रिपोर्ट देने के लिए 1 महीने में 2 बार कहाँ जाना चाहिए, 2 बार थाने में हाजिर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाजिर होना चाहिए। और उसके बाद हाजिर होने के बाद किसी भी एक दिनांक पे उसको वेतन मिल जाएगा, ये काम। अब चलते हैं पैरा नंबर 92 की तरफ। अगर एक बार अध्याय 25 देखना चाहते हैं तो एक बार देख लेते हैं कि क्या कहता है अध्याय 25। अभी तो 10 है वैसे तो, जब हम अध्याय 25 में आएंगे तो तब बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। उसके बाद यहाँ पर है 92, प्रत्येक गांव के पुलिस वाले को अपराध अभिलेख पुस्तक, लकड़ी का बना हुआ हाजिरी के लिए तख्ता, जन्म मृत्यु का छपा हुआ रजिस्टर दिया जाना चाहिए। वह इन दोनों को उस प्रदाय की गई चमड़े की पेटी में रखेगा, जब थाने जाए उन्हें अपने साथ ले जाए। इसके लिए क्या है, अभिलेख पुस्तक थाना द्वारा अपराधों की घटना की रिपोर्ट या उन रिपोर्टों के लिए जो चौकीदार करना चाहे उनके परितोषण, दंड और अच्छी सेवाओं के लिखने के लिए परितोषण, दंड और अच्छी बुरी सेवाओं संबंधी प्रविष्टियां थाने के बाहर साधक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की जानी चाहिए। हिस्ट्री शीट के चौकीदारों के फेरों में होने वाले सभी व्यक्तियों की सूची अभिलेख पुस्तक में प्रविष्ट की जाएगी और उनके घर में अनुपस्थित रहने की सभी रिपोर्ट उसमें अंकित की जाएगी, हिस्ट्री शीट्स। अब यहाँ पर ना हमें एक वर्ड दिखाई दिया है, हिस्ट्री शीट। ये शीट क्या होती है, ये शीट्स होती हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है, वो फरार हैं
या उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उन सब चीज़ों का जो एंट्री है वो ये विलेज पुलिस जो है वो करती है। ठीक है, विलेज पुलिस जो करती है, चौकीदार जो है, सिंपल भाषा में इनको चौकीदार बोला जाता है, ये लोग करते हैं। और इनके एब्सेंस के रीजंस क्या करते हैं, जो भी इनके एब्सेंस के रीजंस हैं, मतलब जो ये वो अनुपस्थित हैं, जो ये लोग अनुपस्थित ही हैं, इनकी अनुपस्थिति के कारण भी मेंशन करते हैं, ये कारण भी देते हैं। ठीक है, और पैरा नंबर 92 और क्या बोलता है, इनको एक क्राइम रिकॉर्ड बुक रखनी पड़ती है अपने पास। क्या रखनी पड़ती है, क्राइम रिकॉर्ड बुक, जिसको बोलते हैं अपराध अभिलेख पुस्तक। क्या बोलते हैं, अपराध अभिलेख पुस्तक। ठीक है जी, अपराध अभिलेख पुस्तक ही अपने पास रखते हैं। और एक हाजिरी के लिए तख्ता, जन्म मृत्यु का छपा हुआ रजिस्टर, सब इनके पास होता है। एक हाजिरी के लिए तख्ता, और उसके बाद जन्म व मृत्यु रजिस्टर, है ना, मृत्यु रजिस्टर सब इनके पास होता है, सब इनके पास होता है। जब कभी भी, जैसे इनको मास में 2 बार थाने जाना होता है, तो जब कभी भी ये थाने उसको जाएंगे तो साथ लेकर जाएंगे, ये चीज़ है। ठीक है, इस पे ना कुछ टिप्पणी भी की गई है। ग्राम अपराध पुस्तिका में अंकित किए जाने के लिए अपेक्षित प्रकार के अपराध पुस्तक में दिखाए जाते हैं। ठीक है, अब पैरा नंबर 93 की बात कर लेते हैं। पैरा नंबर 93 हमसे क्या बोलता है, कांस्टेबल के बल के सदस्यों द्वारा ऐसी अपेक्षाएं किए जाने पर ग्राम पुलिस को उन्हें मार्ग रक्षण में सहायता देनी होती है। अगर इनका क्या है, पैरा नंबर 93 यही बोलता है कि समय समय पर मार्ग रक्षण होते रहना चाहिए। अगर कोई चेंज की ज़रूरत है, समय समय पर मार्ग रक्षण, अगर लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ पर मार्ग रक्षण होना चाहिए, और इनको दिया भी जाता है मार्ग रक्षण। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं। पैरा नंबर 94 हमसे क्या कहता है, 95, 96, 97, हाँ जी 96 तक ही है ये, देख लेते हैं आगे। पैरा नंबर 94 हमसे क्या कहता है, भ्रमण पर रहने वाले अधिकारियों के शिविरों को देखने, उनकी रक्षा करने के लिए ग्राम पुलिस को प्रदाय किए जाने के निम्नलिखित नियम हैं। अब जो भ्रमण पे रह रहे हैं, मतलब जो घूमते हैं अधिकारी, इधर से उधर घूमते हैं, जिसको बीट पुलिस बोलते हैं हमारे में यहाँ पर, है ना, जो भ्रमण में रह रहे अधिकारी हैं, वो क्या है, स्वीकार किए गए चौकीदारों की संख्या 2 से कम नहीं होगी। बड़े शिविरों के लिए वह संख्या बढ़ाई जा सकती है, परंतु 6 से अधिक नहीं होगी। पहली बात, इस कर्तव्य पर कोई चौकीदार 1 सप्ताह में 2 दिन से या 1 रात से अधिक सेवा नहीं करेगा। दूसरी बात, तीसरी, शिविरों के पड़ोस से चौकीदारों को इस प्रकार चुना जाए कि जहाँ तक हो सके कम से कम गांव बिना चौकीदार के छोड़े जा सके। मतलब ऐसे शिविर जो लगते हैं जगह जगह, नाकाबंदी करते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हो पुलिस खड़ी होती है, तो वहाँ पे जहाँ तक हो सके कम से कम चौकीदार छोड़े जाएं। उन चौकीदारों को दय विशेष भत्ता ग्राम भ्रमण करने वाले अधिकारियों के शिविरों पर अपने गश्त की जगह छोड़कर पहरा देते हैं या मार्ग रक्षण करते हैं, तो संबंधित भ्रमण करने वाले अधिकारी द्वारा तत्परता से भुगतान होगा। थाना अधिकारियों को अधीक्षक को इस संबंध में भ्रमण करने वाले अधिकारियों द्वारा की गई असावधानियों के किसी भी दृष्टांत की रिपोर्ट तैयार करना इनका काम है। अब यहाँ पर पहले इतनी बात कर लेते हैं कि ये कहता क्या है, पैरा नंबर 94 कहता क्या है। सबसे पहली चीज़ तो पैरा नंबर 94 का काम क्या है, तो पैरा नंबर 94 का काम है, जो भ्रमण पर रहने वाले अधिकारी होते हैं उनकी शिविरों को देखने और उनकी रक्षा करने के लिए ग्राम पुलिस को प्रदाय किए जाने के निम्नलिखित नियम हैं। तो देखो, अब जो भ्रमण करने वाली पुलिस है, जो भ्रमण पुलिस है, ठीक है, भ्रमण पुलिस है, उनके लिए क्या लगाए जाते हैं, उनके लिए शिविर लगाए जाते हैं। ठीक है, शिविर लगाए जाते हैं। अब लगाए जाते हैं तो उसकी रक्षा के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पर उनकी रक्षा के लिए विलेज पुलिस रखी जाती है।
क्या रखी जाती है? विलेज पुलिस, ग्राम पुलिस रखी जाती है। अब जब ये रखी जाती है तो इसके लिए कुछ नियम भी हैं। ये थोड़ी कि बोला और जाके खड़े हो जाओ, कोई इंसान ऐसे जाके तो खड़ा हो नहीं जाएगा, कोई तो नियम होंगे। तो सबसे पहला नियम जो यहाँ पर हमसे बात करता है वो बात करता है इनकी संख्या की, है ना, इनकी संख्या की। अगर चौकीदार की संख्या कितनी? 2 से कम नहीं होगी, 2 से कम नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि 2 से कम नहीं होगी। और बड़े शिविरों के लिए वह संख्या बढ़ाई जा सकती है। अगर शिविर बड़ा है, अगर क्या है, शिविर बड़ा है, ठीक है, शिविर क्या है, अगर शिविर बड़ा है तो 6 विलेज पुलिस ऑफिसर्स हो सकते हैं, विलेज पुलिस हो सकती है, सॉरी ऑफिसर कह दिया, पुलिस हो सकती है, 6 सदस्य हो सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं होंगे, 6 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक ना, 6 से ज़्यादा नहीं होंगे, ये तो बात कंफर्म है। थर्ड की बात करें, उनकी दूरी गांव से ज़्यादा गांव से दूरी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गांव से दूरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा गांव से दूरी नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ तो ये आ गई। उसके बाद 4 क्या बोलता है? 4 बोलता है कि इसके लिए इनको विशेष भत्ता मिलेगा। क्या मिलेगा? विशेष भत्ता मिलेगा, विशेष भत्ता मिलेगा। मार्गरक्षण करेंगे, भ्रमण करेंगे, और जितनी भी चीज़ें वहाँ पर होंगी, जितनी भी चीज़ें इनको वहाँ पर प्राइमा फेसाई दिखेंगी, दृष्टांत इन लोगों को दिखेंगे, वो सारी की सारी रिपोर्ट ये लोग क्या करेंगे? सबमिट करेंगे, ठीक है। सब चीज़ों की रिपोर्ट जो है ये लोग तैयार करेंगे। अब इनके लिए और क्या काम है वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति को विशेष गाड़ी और उन विशेष गाड़ियों में से जिसमें प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे हों के लिए जब रेलवे लाइन की रक्षा करने को ग्राम चौकीदार को नियुक्त किया जाएगा। जब उन्हें अन्य कर्तव्य पर नियोजित किया जाए तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परिदर्शन से संबंधित हो, उन्हें उनके वेतन के अतिरिक्त ग्राम चौकीदारों को दिए जाने वाले पुरस्कार अनुदान में 6 आना प्रतिदिन की दर से भुगतान दिया जाएगा, यदि उनके स्थान पर किसी अन्य को ना लगाया गया हो। अब क्या है कि मान लो अगर इसमें ये प्रोवाइज़ो है, प्रोवाइज़ो कह सकते हैं यहाँ पे, क्या है कि अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री की सेवा नियुक्ति में ये लोग लगे हैं, किसमें लगे हैं? सेवा नियुक्ति, सेवा नियुक्त हुई है इनकी, वहाँ पे लगे हैं, तो इनको कितना पैसा दिया जाएगा? तो इनको पैसा दिया जाएगा अनुदान में, एक तो पुरस्कार मिलेगा, ठीक है, पुरस्कार मिलेगा, और दूसरा इनको मिलेगा 6 आना, 6 आना प्रतिदिन, 6 आना प्रतिदिन की दर से, ठीक है। इनको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। उसके लिए एक शर्त है, अगर इनके स्थान पे कोई दूसरा ना आया हो, है ना, अगर इनके स्थान पे कोई दूसरा ना आया हो। उसके बाद पुलिस महानिरीक्षक वेतन को सम्मिलित करते हुए प्रतिदिन के लिए 1 रुपया से अधिक ना होने देने वाले दैनिक भत्ते पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परिदर्शन संबंधी कर्तव्य पर चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। परिणाम में उन्हें ग्राम में 6 दिन से अधिक के लिए अनुपस्थित रहना पड़ेगा। चौकीदार के अस्थायी पद को सर्जन कर सकता है, ऐसे मामलों में विचार करना अधीक्षक का काम होगा। स्थानापन्न नियुक्तियों की जाएगी, यदि वह स्थानापन्न नियोजन को आवश्यक समझें तो महानिरीक्षक के कार्यालयों में पूरी मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं। साधारण वेतन दिया जाएगा, जबकि स्थायी चौकीदारों को प्रतिनियुक्ति हो वेतन पर परितोषण की सम्मिलित करते हुए 1 रुपया प्रतिदिन की दर से ग्राम पुलिस के अधीनस्थ चौकीदार से भुगतान होगा। मतलब ये है कि अगर वो लोग अपनी ड्यूटी पर लगे हैं और 6 दिन से ज़्यादा अपने गांव को वो लोग नहीं छोड़ सकते, वहाँ पे उनको 1 रुपया दिया जाएगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो पैरा नंबर 95 हमसे क्या बात करता है? ग्राम चौकीदारों को संज्ञेय अपराधों की लिखित रिपोर्ट करने और चोरी की गई संपत्ति की सूची बनाने के लिए छपे हुए क्रमांक 44वें प्रारूप प्रदाय किए जाने चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, अगर पैरा नंबर बात कर लेते हैं 95,
तो ये प्रारूप नंबर 44 की बात करता है। 44 की क्या करता है, बात करता है। अब ये जो प्रारूप है, ये जो 44 हमारा प्रारूप है, ये हमसे कहता क्या है, ये कहता है कि जो भी ग्राम चौकीदार हैं, जो भी ग्राम चौकीदार हैं वो क्या करेंगे, वो लोगों को प्रारूप नंबर 44 दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। किस लिए, नंबर 1 संज्ञेय अपराधों, संज्ञेय अपराध, जितने भी संज्ञेय अपराध होंगे ना, संज्ञेय अपराध की लिखित रिपोर्ट, की लिखित रिपोर्ट के लिए। और दूसरा किस लिए दिया जाएगा, दूसरा दिया जाएगा चोरी की संपत्ति की डिटेल के लिए, जो चोरी की संपत्ति है ना उसकी डिटेल के लिए। ओके, उसकी डिटेल के लिए भी उन्हें ये चीज़ दी जाएगी। इसके बाद आगे पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। इसके बाद आगे है कि उन्हें अनुदेशित किया जाए कि वह उस व्यक्ति को दे दे जो उपयोग करने के लिए मांगे। परिवाद द्वारा ऐसे करने की अपेक्षा की जाएगी। परिवाद द्वारा मतलब कंप्लेंट देनी पड़ेगी। भरे जाने पे परिवादी द्वारा, जो कंप्लेनेंट होगा वो हस्ताक्षरित करेगा। पश्चात वह उसे लेकर थाने जाएगा। ग्राम चौकीदार सदैव यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि परिवादियों को लिखित में रिपोर्ट करने को विवश ना किया जाए। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर रिटन कंप्लेन नेसेसरी नहीं है, ठीक है। जब कभी कोई चौकीदार थाने में लिखित रिपोर्ट लाए तो परिवादी को चेक रसीद की दूसरी प्रति ले जाकर देना चाहिए, है ना। जब भी तो उसको क्या करें, सेकंड मतलब कॉपी उसको क्या करनी देनी पड़ेगी उसे। अब बात कर लेते हैं 96 पैरा की। तो ग्राम चौकीदार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजंस विजिलेंस एंड रोड पुलिस एक्ट 1873 का 16वां अधिनियम है। ये धारा 3 से लेकर 6 या अवध लॉज एक्ट 1876 का 18वां अधिनियम है, 29 से 32 के अधीन नियुक्त किए जाएंगे। वह वर्ष 1873 के 16वें अधिनियम की धारा 10, 1876 के 18वें अधिनियम की धारा 36, ये मेरे कहने पे आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पैरा नंबर 96A क्या बोलता है आपको, 501 के अंतर्विष्ट उपबंध ग्राम चौकीदारों पर लागू होंगे यदि शासन के अलावा भी उनके विरुद्ध कोई सिविल या आपराधिक कार्यवाही संस्थापित की गई है। तो ये 96 पैरा में सिर्फ इतना बता रहे हैं 96A में कि अगर कोई कार्यवाही इनके अगेंस्ट में हुई है तो उसके रिगार्डिंग ये लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हमने आपको 89 से लेकर 96 तक के 89 से लेकर 96A तक के पैरा को अच्छे से समझा भी दिया और करा भी दिया। अगर आपको लग रहा है कि क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।